तो आज हम एक नई डे बुक सीखने वाले हैं। अब तक हमने सीखी है सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक और जनरल। अच्छा, जनरल पे हम इंशाल्लाह एक पूरा क्वेश्चन अलग से भी करेंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं कैश बुक, जो कि हमारी 6th डे बुक होती है। ये हमारी 6th नंबर की डे बुक है। अच्छा, कैश बुक होती क्या है? ये हमने ऊपर भी देखा था जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे। मेरी पिछली वीडियोस में मैंने पूरी डे बुक्स का एक इंट्रोडक्शन दिया था, सारी डे बुक्स का, उनके डॉक्यूमेंट्स का। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं कैश बुक क्या होती है। भाई, कैश बुक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस रिकॉर्ड करता है कैश एंड बैंक की ट्रांजैक्शन, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। मतलब बिजनेस में पैसा आता है, बिजनेस में पैसा जाता है, बिजनेस को चेक्स मिलते हैं और बिजनेस चेक देता है। बस यही 4 तरह के ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। कैश का आना, कैश का जाना, और चेक्स का आना और चेक्स का जाना। यानी कि जो पैसा बैंक में आया है और जो पैसा बैंक से गया है, और जो पैसा हमारी दुकान में या हमारे बिजनेस में जो कैश में आया है और जो हमारी दुकान में या बिजनेस के कैश में से गया है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। कैश बुक पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, जिसका नाम है डिस्काउंट। अगर ये मैंने पहले पढ़ा दिया है तो उसको मैं रिवाइज कर लेता आज। देखो डिस्काउंट क्या है। मिसाल के तौर से मैं आपसे एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए आया मैंने बोला भाई ये मोबाइल कितने का है? आपने कहा सरकार ये मोबाइल $10 का है। मैंने कहा भाई कुछ कम कर लो यार। आपने कहा सरकार कितना कम करूँ? मैंने कहा कुछ डिस्काउंट दो। आपने कहा चले मैं आपको $1 का डिस्काउंट दे देता हूँ, $1 का डिस्काउंट दे देता हूँ। आपने मुझे $9 में वो मोबाइल फ़ोन, हमारी डील हो गई। $9 में आप मुझे देने को, या $9 में आप मुझे देने को रेडी है। अच्छा, ये फिगर ऐसी असम्पशन बेस्ड है। आप बोले $10 का कौन सा मोबाइल आता है, तो ये एक मैंने छोटी फिगर्स ली हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो ये $10 है जो आपने मुझे इनिशियली प्राइस कोट किया था, इसको हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जो कि सेलर हमको इनिशियली कोट करता है। फिर हमने उससे नेगोशिएशन करी, बातचीत करी, तो उसने हमको $1 कम कर दिया। इस डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? ट्रेड। और ये नेगोशिएशन से हासिल किया जाता है। हमने इसके लिए नेगोशिएट किया, यानी बातचीत करी, और जब हमारी डील डन हो गई तो ये जो प्राइस है $9 या $9, इसको हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस। अब मैंने आपसे मोबाइल फ़ोन लिया और आपने जो मुझे इनवॉइस दी वो मैं लेके जाने लगा। मैंने पैसे नहीं दिए। आपने बोला सर पैसे तो दे दे। मैंने कहा भाई पैसे मैं दूंगा आपको 2 हफ्ते के बाद। अच्छा, आपका मेरा उधार जो है जान पहचान की वजह से चलता रहता है, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का हमारा उधार चलता है। आपने मुझे बोला सर अगर आप मुझे 2-3 हफ्ते के बजाय 1 हफ्ते में पैसा दे देंगे तो मैं आपको $1 का डिस्काउंट और दे दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। मैं 2-3 दिन के बाद मैंने पैसा अरेंज किया और आके मैंने आपको पैसा दे दिया। आपने मुझे $1 का डिस्काउंट और दे दिया। इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कैश, या फिर बोलते हैं अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। और आपको मैंने पैसे कितने दिए? $8 दिए। ये मेरे लिए होगा कैश पेड और आपके लिए होगा कैश रिसीव। ये मैंने, आपने डिस्काउंट मुझे क्यों दिया है? ड्यू टू अर्ली पेमेंट की वजह से। आपको मैंने पैसे टाइम से पहले दिए, इसलिए मुझे आपको डिस्काउंट दिया। तो पता चला डिस्काउंट 2 तरह के हैं, एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक है कैश डिस्काउंट। तो हम डिस्काउंट को अगर कैटेगराइज करें
तो दो तरह के हो गए। पहला कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा हो गया कैश डिस्काउंट। ये आपने मुझे क्यों दिया? ताकि आपकी सेल्स बढ़े, कस्टमर आपके मेंटेन रहे। तीसरा आपने मुझे क्यों दिया? ये इसलिए भी देते हैं कि मैंने आपसे बल्क बाइंग करी, आपकी सेल्स भी बढ़ गई, आपको नए कस्टमर्स भी मिल गए, और आप ये डिस्काउंट इसलिए देते हैं कि आपसे मैं ज़्यादा क्वांटिटी खरीदता हूँ, इसलिए भी बिजनेस डिस्काउंट देता है। और कैश डिस्काउंट मुझे आप क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं ताकि मैं आपको अर्ली पेमेंट कर दूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि मुझे कम पैसे देते हैं, कम देने पड़ेंगे, कस्टमर विल पे लेस। और आपको फ़ायदा क्या होगा? बिजनेस विल गेट कैश सूनर। आपको पैसा जल्दी मिल जाएगा, तो आपके बिजनेस के जो खर्चे चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए वो आपके पास वारंट से अवेलेबल होगा। तो ये आपको एडवांटेज है। अच्छा, अब हम देखें तो कैश डिस्काउंट के अंदर दो डिस्काउंट निकल रहे हैं। एक यानी कि दो एंड से इसको हम देख सकते हैं। एक, आपने मुझे डिस्काउंट दिया, यानी आपने डिस्काउंट अलाउ किया, और मैं कस्टमर हूँ, मैंने डिस्काउंट रिसीव किया। तो आपने डिस्काउंट अलाउ किया बीइंग अ सेलर, और मैंने डिस्काउंट रिसीव किया बीइंग अ कस्टमर। तो पता चला कैश डिस्काउंट की दो टाइप्स होती है। पहले देखा डिस्काउंट की खुद की दो टाइप होती है, 1 और 2, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। फिर कैश डिस्काउंट की मजीद दो टाइप्स होती हैं, डिस्काउंट अलाउड जो कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं, और डिस्काउंट रिसीव जो कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं। तो ये डिस्काउंट के हवाले से कुछ बातें याद रखने की हैं कि डिस्काउंट क्या होता है, कौन सा डिस्काउंट कैसे दिया जाता है, कब दिया जाता है, और इसके अलावा क्या डिस्काउंट की क्या क्या टाइप्स होती है, और इसको कितने एस्पेक्ट्स हम देखते हैं, और इसके एडवांटेजेस वगैरह, और ये क्यों दिया जाता है, ये भी मैंने बता दिया। अब ये डिस्कशन ज़रूरी इसीलिए कि आज जो हम कैश बुक बनाने वाले हैं वो है हमारी 3 कॉलम कैश बुक। देखिए लिखा हुआ ये 3 कॉलम कैश बुक। तो उसके लिए हमको डिस्काउंट की नॉलेज होनी चाहिए, और इसके अलावा इस टॉपिक पे MCQs तो भरपूर आते हैं, तो लिहाजा ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए, और कैश बुक को सीखने के लिए भी ये ज़रूरी है। तो आइए अब हम सीखते हैं किस तरीके से हम कैश बुक बनाते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन की मदद से समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने फ्रैंक बोर्ड से लिया है 13.3, चैप्टर 13 का एक्सरसाइज क्वेश्चन 13.3, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अगर आप चाहें तो बुक से भी वो रेफ़र कर सकते हैं, अपने पास बुक खोल के बैठ सकते हैं, ये वीडियो को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम कैश बुक बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कैश बुक। सबसे पहले मैंने बनाया ये एक लेजर, और इसमें मैंने बनाया 3 कॉलम। इधर भी डेबिट साइड पे 3 कॉलम बना रहा हूँ, और क्रेडिट पे 3 कॉलम बना रहा हूँ। ये जो कॉलम, इसको नाम दे दिया मैंने कैश बुक। ये कॉलम जो डेबिट पे, इसको बोला डिस्काउंट, उसको ही बोला डिस्काउंट। याद रखना ये डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। ये जो डिस्काउंट है ना, ये है डिस्काउंट अलाउड, और ये जो है ना, ये है डिस्काउंट रिसीव। सर लिखा क्यों नहीं आपने? लिखते नहीं है, ये अंडरस्टूड है, अकाउंटेंट्स को पता होता है कि डेबिट साइड पे जो डिस्काउंट का कॉलम बना हुआ है डिस्काउंट अलाउड है, और क्रेडिट पर डिस्काउंट का कॉलम बना हुआ रिसीव है। फिर एक कैश का कॉलम डेबिट पर आ गया और एक कैश का कॉलम क्रेडिट पर आ गया। अच्छा, एक बात याद रखनी है, इस तरीके से ये बैंक भी आ गया यहाँ पे, और ये यहाँ पर भी आ गया बैंक। तो देखा आपने 3 कॉलम जो मैंने डेबिट पे बनाया, वही 3 कॉलम मैंने क्रेडिट पे बनाया। लेकिन फ़र्क क्या है, जो डेबिट पे डिस्काउंट है वो डिस्काउंट अलाउड है,
जो क्रेडिट पर डिस्काउंट है वो है डिस्काउंट रिसीव। ऐसे कैश और बैंक में फ़र्क ये है कि ये जो डेबिट साइड है ये है इनफ्लो, यानी कि जब पैसा आएगा वो मैं यहाँ रिकॉर्ड करूँगा, पैसों का आना यानी पैसे बिजनेस में मुझे मिल रहे हैं, और ये आउटफ्लो कि पैसा जाएगा तो मैं उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा। तो इस तरीके से ये कैश बुक मेरी बनती है। इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं हम, क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, तो ये होपफुली नीचे तक चला जाएगा। इस तरीके से अब हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉलम डेट का भी बनता है, हर लेजर में डेट का भी कॉलम बनता है, तो ये आपको एग्जाम में बना के दिया हुआ होता है डेट का कॉलम। इस डेटा कॉलम को भी हम बना लेते हैं। ऊपर जो लास्ट क्लास में जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने लेजर सीखे थे बनाना, तो उसमें भी ये याद रखिएगा डेटा कॉलम बनता है, वो आपको एग्जाम में बना के दिया हुआ होता है। आपने जो ट्रांजेक्शन की डेट होती है, ट्रांजेक्शन वाली डेट आपने यहाँ पे लिखनी होती है। अब हम देखते हैं कैसे हम ये बनाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 1। देखिए लिखा हुआ है अ 3 कॉलम कैश बुक फॉर अ वाइन होलसेलर इज टू बी रिटन फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। बैलेंस ऑफ मतलब वही, यानी कि बैलेंस CD निकालना, CD कैलकुलेट करना। अब द रेलिवेंट डिस्काउंट अकाउंट इन द जनरल लेजर, और हमने जनरल लेजर भी बनाना है, तो ये हम देखेंगे कैसे बनता है। पहले हम कैश बुक बनाते हैं, फिर हम इसका जनरल लेजर भी बनाएंगे। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन अगर हम देखें तो मैम ईयर दिया हुआ है 2016, लिखा हुआ मार्च 1। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड यानी कि बैलेंस BD दिया हुआ है। कैश का कॉस्ट कितना है 620 और बैंक का कितना है 7142। अच्छा, ये इनकी जो करेंसी है वो पाउंड है, UK पाउंड है। हम लोग जो डॉलर लेंगे, क्योंकि हम नॉर्मली जो है इंटरनेशनली पढ़ रहे हैं, तो हम डॉलर्स को ही करेंसी अपनी बेस बनाएंगे। तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से फिलअप करना है। यहाँ लिखा मैंने 2016, फिर लिखा मंथ, यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 2016 और फिर यहाँ लिख दिया मंथ। बस आपने मंथ एक दफ़ा लिखना है। अब लिखा मैंने फर्स्ट, और यहाँ लिखा मैंने बैलेंस ब्रॉड डाउन। वो बोला था ना बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ये देखें जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ब्रॉड फॉरवर्ड, ये बेसिकली बैलेंस BD दिया हुआ है। कैश से कितना है 620, ये लिख दिया मैंने कैश में 620, और बैंक का मुझे कितना दिया हुआ है 7142, तो ये मैंने लिख दिया 7142। इस तरीके से लिख दिया मैंने पहले ट्रांजेक्शन मार्च 1 को। इसका मतलब ये है कि मेरे कैश में, मेरी दुकानी कैश में 1 मार्च को मेरे कैश के ड्रॉ में, बिजनेस में अगर दुकान है तो दुकान के मेरे ड्रॉ मैंने खोली, तो दुकान में किराया और पैसे कितने रखे हुए 620 पड़े हुए। और जब बैंक मेरा जो है, जो मेरे बैंक बैलेंस है, वो मेरे बिजनेस का जो बैंक बैलेंस है उसमें $7142 पड़े हुए। कब 1 मार्च 2016 को। अब पढ़ते हैं हमारी अगली ट्रांजेक्शन। लिखा हुआ है द फॉलोइंग paid their accounts by check, in each case 5% कैश डिस्काउंट। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने मुझे पैसे दिए और हर एक को मैंने कितना % डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट दिया है। अब देखें ये डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ, ये डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ मतलब ये डिस्काउंट अलाउड है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड जो है वो सेलर करता है। यानी जी सिलिक से मुझे मिलने थे $260, लेकिन मैं जी सिलिक से $260 नहीं लूँगा, क्योंकि मैं इसको $5 का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, पहले लिखते हैं जी सिलिक। ये सेकंड के ट्रांजेक्शन यहाँ लिखा मैंने जी सिलिक। जी सिलिक ने मुझे चेक दिया है, उसने देने थे मुझे कितने 260, लेकिन वो मुझे 260 नहीं देगा क्योंकि मैं उसको 5% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो डिस्काउंट अगर मैं कैलकुलेट करूँ 260 का 5%, तो ये आपका आएगा 13। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 260 को मल्टीप्लाई कराइएगा 5% से, 260 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो आपको आंसर मिलेगा 13। मैंने उसको माफ़ कर दिए क्योंकि वो पैसे मुझे जल्दी दे रहा है। तो मुझे उससे अब 260 में से कितने बचे, मुझे बचे 247, तो मुझे उसने 247 दे दिए। इस तरीके से पी फिश से मुझे कितने मिलने 320, लेकिन मैं से 320 नहीं लूँगा,
क्योंकि मैं इसको 5% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ये लिखा मैंने पी फिश। 320 का 5% कितना हुआ ये आप निकाल लेंगे। 320 मल्टीप्लाई बाय 5% करेंगे। मुझे तो ऑलरेडी पता है कितना है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो 320 मैं आपको वैसे सिखा भी देता हूँ, देखिए कैसे निकालते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले हमने क्या किया, 320 को मल्टीप्लाई करा 10% से। तो जब किसी भी चीज़ का हम 10% लेंगे तो उसमें से एक जीरो रिमूव कर दें, तो यानी 32 हो गया। अब 32 जो है वो 10% है, तो 5% कितना हुआ, उसका आधा। तो 32 का आधा कितना होता है, 16। अब जब 320 में से मैंने माइनस करवाया 16, तो क्या आंसर आया, 304। ये पे फिश का आ गया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है टी ओल्ड। टी ओल्ड से मुझे कितने मिलना है, 420 मुझे मिलना है। तो इसका भी 5% निकालना है। तो 42 10% हो गया और 21 इसका 5% हो गया। टी ओल्ड 21। अब जब मैं 420 में से माइनस कराऊंगा 21, तो क्या आएगा आंसर, 399। इतने मुझे टी ओल्ड ने दे दिए। तो डिस्काउंट जो मैंने दिया वो डिस्काउंट के कॉलम में लिख दिया मैंने, और जितना मुझे बाकी जो बचा है, वो जो मुझे पैसे मिले हैं, जो चेक मिला है मुझे, वो मैंने 247 और 304 वो बैंक के कॉलम में लिख दिया, क्योंकि ये पैसा मेरे पास आ रहा है। मैंने बताया था ये इनफ्लो वाली साइड है, डेबिट साइड है। पैसा मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं ये डेबिट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मेरे बैंक में पैसा आ रहा है, मुझे चेक मिला है। देखिए लिखा हुआ भी है ना, द फॉलोइंग पेड द अकाउंट बाय चेक। ये बैंक में लिखा है कि मुझे बाय चेक दे रहा है। अब हम पढ़ते हैं नंबर 4 ट्रांजेक्शन, 4 डेट को। मार्च 4 को हमने रेंट पे किया है बाय चेक, तो अगेन ये चेक में पे किया है, तो जो ट्रांजेक्शन में लिखा हो बाय चेक तो ये बैंक में आएगी। तो हमने ये चेक के जरिए रेंट पे किया है अपना, कितने का, 430 का। तो ये देखिए मैंने डेट 4, यहाँ लिखा मैंने रेंट, और कितना रेंट मैंने पे किया मेरे भाई, 430। तो ये आ गया इधर 430 रेंट आ गया, रेंट मैंने पे किया है। पेमेंट साइड पे क्यों लिखा है, क्योंकि आउटफ्लो है, पैसा मेरे पास से जा रहा है, मैंने पैसा दिया है, मैंने रेंट अपना पे किया है। फिर क्या है आपके पास, फिर एफ ब्लैक लैंड टच। लैंड टच मतलब होता है उसने मुझे उधार दिया, लैंड मतलब होता है उधार। तो एफ ब्लैक ने हमें उधार दिया, लैंड क्या है, $5000 बाय चेक, चेक के जरिए। तो ये पैसा हमारे पास आया, और चूंकि बाय चेक है तो ये हमारे बैंक के कॉलम में आएगा। तो मैं आया नीचे मैंने यहाँ पे लिखा एफ ब्लैक, और ये लिखा मैंने 5000। तो मुझे पैसा मुझे मिला है, ये मेरे पास पैसा आया, इसने मुझे लोन दिया है, मेरे पास पैसा आया, इसलिए मैंने इसको इस साइड पे रिकॉर्ड किया। और ये ट्रांजेक्शन की डेट है 6। तो मैं आपको डेट्स भी डाल के दिखा रहा हूँ कैसे डेट्स आती हैं। तो डेट्स डालना इट्स नॉट समथिंग रियली बिग, जो भी डेट ट्रांजेक्शन की आपने वो लिखते जानी है, जैसे मैं सिंपल लिख रहा हूँ। अब हम पढ़ते हैं अगली ट्रांजेक्शन 6 के बाद वाली। अभी हमारी 1 हो गई, फिर 2 कर ली, फिर हमने ये 4 वाली करी, फिर हमने 6 वाली करी। अब हम कर रहे हैं 8 वाली। लिखा वी पेड, यानी आप हमने पे किया। किसके जरिए पे किया, हमने पे किया बाय चेक, और हमको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 2.5% हर केस में। आर वाइड को हमने कितने देने थे, 720, लेकिन अब आप 720 नहीं देंगे, क्योंकि आर वाइड ने हमें कितने का डिस्काउंट दे दिया है, आर वाइड ने हमको 2.5% का डिस्काउंट दिया। तो सबसे पहले लिखा मैंने ट्रांजेक्शन का डेट, यानी कि 8, फिर लिखा मैंने आर वाइट। अब देखा आर वाइट को मैंने कितना देना था, आर वाइट को मैंने देना था 72। अब 72 को मैं 10% निकालूंगा तो कितना, सॉरी 720 देना था, इसका 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 72। फिर इसका 5% निकाल दूंगा, आधा कर दूंगा, तो 72 का आधा कितना होता है, 36। अब 36 जो है वो 5% है, अब ये 2.5% है, मैं इसको भी आधा कर दूंगा। जब मैं 36 को भी आधा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 18, तो मुझे 18 का डिस्काउंट दिया। तो आई एम सॉरी तो ये मैंने लिख दिया आर वाइट के आगे 18, मुझे डिस्काउंट इतने का मिला है। तो अब मैं 18 अगर माइनस करवा दूं तो कितना हो गया, 720 में से 18 माइनस कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, 702। 702 आ गया, और एक बैंक के कॉलम में आएगा, क्यों,
ये बैंक के कॉलम में इसलिए आएगा क्योंकि मैंने इसको चेक के जरिए पैसे दिए। फिर दूसरा बंदा कौन है? दूसरा है हमारे पास जी ग्रीन। जी ग्रीन को मैंने कितना पे करना था 960, लेकिन मैं 960 पे नहीं करूँगा क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। तो 2.5% कितना हो जाएगा इसका, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 960 मल्टीप्लाई बाय 2.5%, तो वही तरीका निकालेंगे। पहले हम 96 मतलब क्या होगा 10%। आप इस 10% को आप आधा कर देते हैं, तो 96 का आधा कितना होगा, ये हो गया आपका 48 जो है वो 5% है, और 48 को भी आधा कर दूंगा तो ये होगा 24, तो ये 24 आ गया। जी ग्रीन 24। अब जब मैं 24 माइनस करा दूंगा तो कितना हो जाएगा ये मेरा 960 माइनस 24। इसका भी देखिए तरीका है, पहले आप 20 माइनस करा दें तो ये हो गया 940। अब इसमें से आप 4 और माइनस करा दें तो ये आपका हो गया 936। फिर आगे आपका एल फ्लिप, और एल फ्लिप का कितना हो गया, इसका हो गया 160, फिर 160 का आधा करते हैं वो हो गया 80, फिर हो गया 40, तो ये आ गया एल 40। और जब मैं 1600 में से माइनस कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1560। तो मैंने इसको कितना पे किया है 1560 मैंने पे किया है इसको। तो इस तरीके से मैंने ये पेमेंट्स रिकॉर्ड करी और ये डिस्काउंट मुझे मिला है। ये देखिए डिस्काउंट मुझे मिला है और ये मैंने इतना पेमेंट कर दिए बाय चेक, इसलिए ये क्रेडिट साइड पर आ रहा है कि मैंने पैसे दिए हैं। और ये देखिए आउटफ्लो वाली साइड है, ये आउटफ्लो वाली साइड है, तो इस वजह से ये यहाँ पर आ रही है। अब हम आगे चलते हैं अगली ट्रांजेक्शन पे। हमने 8 भी कर ली। अब है 10 में लिखा हुआ है पेड मोटर एक्सपेंसेस इन कैश $81। अब जो हमने पैसे हैं ये हमने दिए हैं, ये पे किए हैं, तो ये क्रेडिट साइड पे आएंगे, लेकिन ये पे किए हमने इन कैश। तो इन कैश पे करने का मतलब क्या है कि हमने ये चेक से नहीं दिए, ये कैश में से दिए हैं, तो कैश में आ जाएगा। यहाँ लिखूंगा मोटर एक्सपेंसेस, मोटर एक्सपेंसेस, और ये कैश कॉलम में आ जाएगा 81। क्यों 81 कैश कॉलम में है, क्योंकि ये मैंने कैश के थ्रू पे किया। देखें ये कैश कॉलम में लिखा है मैंने। अगर बाय चेक होता तो मैं बैंक के कॉलम में लिख देता। उसके बाद अगला क्या है, उसके बाद अगला जे पाए पेज हिस अकाउंट ऑफ 90 बाय चेक 88 डिडक्टिंग $2 कैश डिस्काउंट। इसका मतलब ये होगा जे पैसे मुझे मिले थे 90, लेकिन उसने मुझे कितने दिए 88 दिए। उसने मुझे 88 क्यों दिए, क्योंकि मेरी इसकी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने बोला जल्दी पैसे दोगे मैं तुमको डिस्काउंट दूंगा, तो जल्दी पैसे मुझे दे रहा है। यहाँ पे देखिए उसने हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करके दिया हुआ है, याद देखिएगा परसेंटेज नहीं है ये हमें उसने कैलकुलेट करके दिया हुआ है। जबकि नंबर 2 ट्रांजेक्शन के अंदर हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया था। फिर नंबर 8 में भी हमने जो है 8 जो डेट है ये 8, इसमें भी हम डिस्काउंट कैलकुलेट किया था, क्योंकि यहाँ पे हमको परसेंटेज दी हुई थी, ये देखें परसेंटेज दी हुई है, जबकि यहाँ पे हमको डायरेक्टली अमाउंट दी हुई है, लिहाजा हमें यहाँ पे कैलकुलेट परसेंटेज लगा के नहीं करना। तो मैं लिखूंगा जे पाए पेज आस, तो उसने मुझे पैसे दिए, मुझे पैसा मिला है। और डेट क्या है ट्रांजेक्शन की डेट है आपकी 12, ये टाइम थी, ये लिखा आपने 12 जे पाए, और इसको डिस्काउंट मैंने कितने का दिया है $2 का, इसने मुझे चेक के जरिए पे किए $88, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद फिर है आपका द फॉलोइंग पेड देयर अमाउंट्स बाय चेक इन ईच केस 5% डिस्काउंट। इसका मतलब ये होगा मुझे दोबारा पैसे मिलने हैं लोगों से, अलग अलग कस्टमर से पैसे मिलने। पहले मुझे मिले ए पोनी से, फिर मुझे मिले बी लाइन एंड सन से, फिर मुझे मिले टी ओवन से। तो पहले मैं ए पोनी को रिकॉर्ड करता हूँ। तो अगेन यहाँ पे भी हम उसी तरह डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो 540 मुझे मिलने थे, लेकिन मुझे 540 नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं 5% का डिस्काउंट दे रहा हूँ।
तो 540 का पहले 10% निकालो तो कितना हो गया 54। 54 का आधा कर दो, जब 54 का आधा करूँगा तो ये हो गया 27। तो 27 लिख दिया डिस्काउंट वाले में मैंने। और नाम क्या है बंदे का, ए पोनी, ए पोनी, ये हो गया 17 डिस्काउंट। अब जब मैं माइनस करवाता हूँ 540 में से 17, तो देखिए इसकी भी टेक्निक है बगैर कैलकुलेटर के करने की। वैसे तो एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है, लेकिन अगर आप बगैर कैलकुलेटर के करना चाहें तो उसका तरीका ये है कि 540 में से पहले 20 निकाल दें, तो ये बच गया 520। अब इसमें आप 3 ऐड कर दें तो ये हो गया 523। तो उस तरीके से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 523 यहाँ पे आ गया, 523, ये ए पोनी का आ गया। अब दूसरा कौन है मेरे पास, फिर है बी लाइन एंड सन 700। तो 700 का पहले निकालें 10%, कितना हो गया 70। 70 कितना हो गया इसका 10% हो गया। अब 70 का आधा कर दें, ये हो गया 35। तो ये आपका आएगा बी लाइन एंड सन, बी लाइन एंड सन। तो ये कितना हो गया 35। अब जब 35 माइनस कराएंगे हम 700 में से तो कितना हो जाएगा 665। 665 ये लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारे पास दूसरा वाला बंदा है, तीसरा बंदा है हमारे पास टी ओवन से मुझे कितने मिलने हैं 520 मुझे मिलने हैं। तो 520 का निकाले पहले 10%, 52 को फिर आधा कर दे 26। तो 26 मैंने माइनस कराना है, तो ये यहाँ पे लिखा मैंने टी ओवन 26। अब 520 में से माइनस कराएं आप 26, तो अगेन इसका भी देखिए सिंपल तरीका है, पहले आप 20 माइनस करा दें, 20 माइनस कराए तो ये बच गया 500। 500 में से आप 6 माइनस करवा दें तो ये कितना बच गया आपके पास 594। तो यहाँ पे आ जाएगा 594, ये टी ओवन का हो गया। तो अब हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 18 भी हो गई। अब हम आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 21 पे, लिखा हुआ है कैश विड्रॉन। हमने कैश विड्रॉ किया है, कहाँ से विड्रॉ किया है फ्रॉम द बैंक, कितना 400 फॉर पर्सनल यूज़। जब लिखा हुआ ना पर्सनल यूज़, इसका मतलब होता है ड्राइंग्स। जब भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ बिजनेस से निकालता है इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। यानी बिजनेसमैन को पैसों की ज़रूरत थी, उसने अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से $400 निकाल लिए अपने पर्सनल घर के खर्चे के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले, बिजनेस के यूज़ के लिए नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए, इसलिए ड्राइंग बोलेंगे। तो ये हमारे बैंक में से पैसा चला गया, आउटफ्लो हो गया, हमारा बैंक का बैलेंस कम हो गया, तो ये क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे ड्राइंग्स। और चूंकि बैंक से करिए लिहाजा यहाँ पर आएगी। और कितना ड्राइंग करा है हमने $400, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 ड्राइंग के सामने। और इस ट्रांजेक्शन की डेट क्या है, इस ट्रांजेक्शन की डेट है 21, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 21। फिर अब हम आते हैं 24 के ऊपर। देखिए 24 पे लिखा हुआ है कैश की ड्राइंग करी है मैंने। कैश की ड्राइंग मतलब ये कि पैसा मैंने कैश में से निकाला है $200। तो जब बैंक की ट्रांजेक्शन थी, सॉरी ये देखें, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये देखें ये लिखा हुआ है बिजनेस यूज, ये पर्सनल यूज नहीं, पर्सनल यूज ये लिखा हुआ, ये बिजनेस यूज वाली ड्राइंग नहीं होती, ये होती है ये बिजनेस के यूज़ के लिए निकाला है। यानी कि मेरे दुकान में पैसा जो है वो रखा हुआ था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया, वो खर्च हो गया। जब वो खर्च हो गया तो उसका मतलब क्या है कि मुझे अब पैसा जो है वो अपने बिजनेस में चाहिए, तो मैं अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकालूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं बिजनेस से बैंक से पैसा निकालूंगा और यहाँ पे डाल दूँ। अब हम करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 21। तो देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 21 में क्या है कि हमने कैश विड्रॉ किया है बैंक से $400, बिजनेस यूज़ के लिए करा है। तो जब मैं बिजनेस यूज़ के लिए ड्राइंग करता हूँ, पैसा निकालता हूँ, तो उसको मैं कहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ, उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ उधर क्रेडिट साइड पर, लिखूँगा 21
और यहाँ लिखूँगा कैश, क्योंकि ये बैंक से पैसा चला गया 400 और ये कैश में पैसा मेरे पास आ गया, यहाँ पे आ गया। और यहाँ लिखूँगा बैंक। ये इसलिए होता है कि जैसे दुकान में पैसा ख़त्म हो गया, क्योंकि दुकान में हम बहुत सारा कैश नहीं रखते, तो हमको बैंक से निकालना पड़ता है। तो मैंने बैंक से पैसा निकाला है और अपनी दुकान के कैश के ड्रॉ में लगा रख दिया। तो देखें, बैंक से चला गया, बैंक से आउटफ्लो हो गया, इसलिए मैंने बैंक में लिख दिया क्रेडिट साइड पे, ये देखें। और दुकान में कैश में आ गया, लिहाजा यहाँ पे मैंने डेबिट पे कैश पे लिख दिया। और इसको हम ड्राइंग नहीं बोलते। अगर यहाँ पे लिखा होता ना पर्सनल यूज़, तो फिर ये आपकी ड्राइंग होती, ये ड्राइंग नहीं कहलाएगी। उसके बाद है 24 में लिखा हुआ कैश ड्राइंग्स। देखिए, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, मैंने बताया पर्सनल यूज़, यानी ओनर को अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे चाहिए थे, तो उसने अपने कैश में से पर्सनल यूज़ के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 24 में ड्राइंग्स, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 200। ये मेरे पास से कैश चला गया, बिजनेस के पास से कैश चला गया, इसलिए 200 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद है पेड डब्ल्यू पीट हिज अकाउंट 160। हमें देने कितने थे 160, हमने दिए कितने 155, तो हमको $5 का काम मिला है, डिस्काउंट मिला है, और हमने पे किया है। तो अब ये अगेन जैसे ऊपर वाली ट्रांजेक्शन की थी, बिल्कुल उस तरीके से करेंगे इसको हम। ये लिखा मैंने डब्ल्यू पीट, यहाँ लिखा मैंने 155 और 5 का मुझे डिस्काउंट मिल गया। ये देखें, यहाँ पे उसने हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है। देखें, ये बात मैंने अभी ऊपर भी बताई थी कि अगर परसेंटेज में दिया हुआ तो आप कैलकुलेट करोगे, और अगर आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके अमाउंट में दिया हुआ तो फिर आपने खुद से कैलकुलेट नहीं करना। देखें, यहाँ पे हमें अमाउंट ऑलरेडी निकाल के दी हुई है, इसीलिए हमने कैलकुलेट खुद से नहीं करी। फिर क्या हमारे पास 29 को लिखा हुआ, हमने एक फर्नीचर फिक्सर हमने बॉट किया है। फिक्सर्स हमने नॉन करंट एसेट है, हमने बाई किया है बाय चेक, 720 का हमने ख़रीदा है, तो हमने इसके लिए पेमेंट करी है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड पर ये 720। और यहाँ का लिखूँगा मैं फिक्सर्स, और ये मैंने लिख दी ट्रांजैक्शन। और इसकी डेट क्या है भाई, इसकी डेट है आपकी 29, ये 29 लिख दिया मैंने। और इसकी ऊपर वाले की जो डेट है वो है 25, तो ये मैंने लिख दी 25। उसके बाद लास्ट जो तुम्हारी ट्रांजैक्शन है उसका है रिसीव्ड कमीशन बाय चेक 120। हमने कमीशन रिसीव किया है, तो हमें कमीशन मिला है, और ये हमको मिला है बाय चेक। तो जब बाय चेक हमें मिलेगा तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट पर रिकॉर्ड करेंगे। ये लिखा मैंने कमीशन, और कितना मुझे मिला कमीशन बाय चेक 120 मुझे मिला, तो ये बैंक के कॉलम में आ जाएगा 120। इस तरीके से इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, और ये हमारी इस तरह से कैश बुक की सारी ट्रांजैक्शंस जो है उसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई।